हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमओ डायग्राम। तो एमओ डायग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूं यहाँ पर कि प्लीज़ फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे कोई आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे एडवांस एमओ डायग्राम डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मैं जब भी फेसबुक पे ये जो लिंक अपलोड करता हूँ प्रत्येक वीडियो की, तो जितने ज़्यादा फेसबुक पे लाइक्स आते हैं या उसके व्यूज़ आते हैं तो प्लीज़ उतने ही व्यूज़, उससे ज़्यादा व्यूज़ यहाँ अपने यूट्यूब चैनल पे आने चाहिए। आप प्लीज़ देखो जाके, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा 100%। अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक होगी तो आप मुझे बताओ, या फिर अगर कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताओगे, तब तो जाके मुझे पता चलेगा कि इस चीज़ में कोई कमी रह गई है या फिर कुछ और, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करो इस चीज़ को, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नाइट्रोजन के बाद एमओ डायग्राम कैसे फाइंड आउट करते हैं। केवल हम पी ऑर्बिटल को लेके चलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम हेटेरो कंपाउंड पे एमओ डायग्राम कैसे फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। बेंजीन का हो गया, अमोनिया का हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड का एमओ डायग्राम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब कुछ हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एमओ डायग्राम मेन ग्रुप एलिमेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं O2 मॉलिक्यूल की। O2 मॉलिक्यूल। अब देखो O2 मॉलिक्यूल के अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था, मैं केवल p ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करूंगा। 1s और 2s ऑर्बिटल हाइड्रोजन से लेकर लगभग ये मान के चलो नियोन तक सिमिलर पाए जाते हैं। 1s2, 2s2 और 2p6 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल सिंपल होते हैं। तो ठीक है, अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें कि मैंने उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिपिंग कैसे की है या इलेक्ट्रॉन को मैंने कैसे इसको भरा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो O2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे O2 और यहाँ पे ऑक्सीजन, सॉरी एक ऑक्सीजन एटम दूसरा ऑक्सीजन एटम। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2, 2s2, 2p। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे देखो 2 2 4 4 8 हो गया। अब यहाँ पे सेम 1s2, 2s2, 2p4। अब यहाँ पे 1s और 2s की हम बात नहीं करेंगे बिकॉज क्योंकि 1s और 2s ऑर्बिटल क्या पूरे फिलअप है। तो वहाँ पे आप उसके बेस पे आप जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर 1s और 2s जो ऑर्बिटल अगर वो नहीं है फिर भी हम उसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था आपको। तो स्टार्ट करते हैं। देखो p ऑर्बिटल बनाएंगे सबसे पहले 1 2 3। ये p है, इधर वाला ऑक्सीजन का p 2p 1 2 3। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जितने ऑर्बिटल आपस में कंबाइन ओवरलैपिंग करेंगे उतनी ही संख्या में ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अब देखना इधर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नाइट्रोजन तक N2 तक मैंने आपको बोला था कि जो p ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे फिलअप होते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, याद करो कौन सा, नीचे 2 ऑर्बिटल 2 1 ऊपर 1 यानी 2 और 1, फिर ऊपर भी 21 यानी 21 21 का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको। इसके अंदर होता क्या है, फर्क सिर्फ इतना है, ऊपर वाले तो सेम रहेंगे 21, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद वाले ऑर्बिटल O2 F2 और नियोन, इनके अंदर यहाँ पे जो p ऑर्बिटल की जो फिलिपिंग होती है वो होती है 1 2 2 1, ये होती है फिलिपिंग। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो सबसे पहले नीचे की तरफ एक ऑर्बिटल आएगा 1, उसके बाद देखो 2 ऑर्बिटल 1 2, इधर लिख रहा हूं मैं 1 2 और इधर एक ऑर्बिटल। इसके बाद देखो 2 ऑर्बिटल 1 2, इधर एक ऑर्बिटल। समझ में आई बात। अब देखो नाइट्रोजन में हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल, जो इसके जो नाम दिया था हमने, क्या नाम दिया था बताओ, पाई px पाई py ऑर्बिटल। अब यहाँ पे 2p ऑर्बिटल सर आए तो हम 2 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा, सिग्मा ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल, 2 सिग्मा pz ऑर्बिटल।
अब सेम का सेम यही है, ये ऊपर वाले क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, तो मैंने क्या किया, पाई स्टार लगा दिया, पाई स्टार पी एक्स, पाई स्टार पी वाई। और यहाँ पे देखो सिग्मा 2p जेड, ये ऑर्बिटल मैंने बना दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, पाई स्टार लगा दिया, ये स्टार लगा दिया सिग्मा पर। बात समझ आई कुछ। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो गए। इधर के भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। अब आपको पता है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करते हैं वो देखो, 1 2, यहां पे लिख रहा हूं मैं इसको, 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को हमने कैसे भरा है, हुंड के नियम के अकॉर्डिंग भरा है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर, देखो इसको आप मिलाना चाहो तो मिला सकते हो यहाँ पे, ये देखो है ना, देखो ये है ऑर्बिटल्स। यहाँ पे देखो इधर एक ही ऑर्बिटल है, ध्यान रखना, यहाँ पे डबल ऑर्बिटल नहीं, ये एक ही ऑर्बिटल है। अब हम क्या निकालें, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट होते हैं, NB माइनस NA अपॉन ट्वाइस। अब देखो नॉन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 4 2 6, तो 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग देखो 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई 2, 6/4 यानी 4/2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2। इसका मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। बात समझ आई कुछ, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। अब बात ये आती है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये पूछा जाता है कि जो ऑटो मॉलिक्यूल होता है उसकी नेचर कैसी होती है। नेचर की बात करते हैं, यानी ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, इस चीज़ की हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो इधर, अब देखो यहाँ पे सेकंड नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें 1 एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो चुका है। थर्ड नंबर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करेंगे, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ से स्टार्ट करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1s, तो 1s में देखो 1s सिग्मा, 1s पहले क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा ना इसमें, 1s 2, 1s सिग्मा स्टार 2, 2s सिग्मा स्टार, सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन, 2s सिग्मा स्टार 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे चलो, पाई पी एक्स इक्वल्स टू पाई पी वाई, ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। अब यहाँ पे देखो सिग्मा 2p z ऑर्बिटल है, सिग्मा 2p z ऑर्बिटल, इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इधर वाले चलो, यहाँ पर पाई पी एक्स पाई पी वाई स्टार है, इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, यहाँ पे इसको लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करो, देखो ध्यान से देखना। अब अगर ये चीज़ नहीं दिख रही है तो देख लेना, इधर ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब देखो इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, देखो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इसको कैसे, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2pz सिग्मा, और यहाँ पे पाई स्टार पी एक्स 1 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार पी वाई 1 इलेक्ट्रॉन। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नीचे वाले दिखाई नहीं दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ये रहा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लाइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, देखो लाइटिंग का सेटअप नहीं हुआ तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो देख लेना इधर है, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है O2 मॉलिक्यूल का, इस चीज़ को नोट डाउन करो। उसके बाद हम O2 -2 का करके करेंगे, फिर O2 प्लस का करेंगे। उसके बाद आपको मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जो आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है, आपको खुद को करने पड़ेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं। देखो O2 - 2 का मॉलिक्यूल, देखो O2 - 2, देखो अब यहाँ पे O2 - 2 की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, मैं एक मॉलिक्यूल के बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बाद आगे आने वाले मॉलिक्यूल को आप खुद करने की ट्राई करना। उसके बाद हम हेटेरो मॉलिक्यूल पे चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हेटेरो मॉलिक्यूल कौन से हो गए? HCl हो गया, अमोनिया हो गया, CO हो गया, NH2 हो गया, माइनस हो गया। अब इन कंपाउंड का हम एमओ डायग्राम कैसे डिस्कस करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज़ इस लेक्चर और लास्ट वाले लेक्चर को पूरा अगर कंप्लीट देखोगे तब जाके यहाँ पे ये चीज़ समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। मैं ऑलरेडी पहले बता देता हूँ आपको। अगर कोई स्किप करके चला जा रहा है आगे स्टूडेंट, तो ध्यान रखना बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे बताई जाएगी, जिसको हम यहाँ से इस जो HCl हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, इसका एमओ डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरा, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया, इसका हम एमओ डायग्राम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एज ए क्वांटम नंबर, क्वांटम जो केमिस्ट्री है उसके अंदर हम ये सब आते हैं, तो हम एडवांस एमओ डायग्राम हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो इधर O2 - 2, इसके अंदर देखो हम बात ये करते हैं। देखो स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये तो सब बेसिक है। अरे बेसिक नहीं है, जब हम बेसिक से लेके चलेंगे ना तभी वो चीज़ें समझ में आती है, वरना हम ये सोचते होंगे कि अगर हम एडवांस में जाके डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ध्यान रखना, आप अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पहले बेसिक पढ़ो, उसके बाद आपको वो चीज़ें समझ में आएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो स्टार्ट करो। देखो O2 - 2 के अंदर होता क्या है? दोनों ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक नंबर 8 है। अब देखो या तो मैं -2 इस ऑक्सीजन एटम पे एडजस्ट कर दूं या फिर -2 इस पर। सेपरेट मत कर देना चार्ज को कभी भी, ठीक है। तो मैंने -2 इधर एडजस्ट किया तो P में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 एक्स्ट्रा बढ़ गए तो 6 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा का वैसा है, 2p4, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से देखना। अब सबसे पहले हम p ऑर्बिटल बनाएंगे ना, और मैंने p ऑर्बिटल का मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है 1221। नाइट्रोजन के बाद ये फॉर्मूला ध्यान रखना अपने, 1221। अब ये होता क्या है? देखो मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया यहाँ पर। नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन तक हम लोगों ने p ऑर्बिटल ऐसे बनाए थे, px, py और pz। जबकि ऑक्सीजन के अंदर हम लोगों ने क्या बनाया? ऐसे बना दिया, यानी pz ऑर्बिटल इधर, x इधर, y इधर। ऐसा क्यों होता है पता है? देखो जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में आगे चले जाते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो ऑर्बिटल के अंदर इतनी ज़्यादा, इसमें ऑक्सीजन में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि यहाँ पे रिपल्सन होने लगता है ऑर्बिटल्स का। जब रिपल्सन होगा तो ये ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऊपर चले जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्बिटल की जो फिलिपिंग होती है वो चेंज हो जाती है नाइट्रोजन के बाद आने वाले कंपाउंड्स में। समझ में आएगा नहीं कुछ? तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ये चीज़ कोई बताता नहीं है बट ध्यान रखना इसको कि यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज क्यों होता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के कारण इसमें ओवरलैपिंग जब होती है तो इसमें रिपल्सन बढ़ जाता है। रिपल्सन के कारण ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं, बट ऊपर वाले ऑर्बिटल में कोई चेंजमेंट नहीं आता है। समझ आए? तो स्टार्ट करते हैं। देखो नोट डाल के लिख लेना ये चीज़। अब देखो p ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3। इधर देखो 1 ऑर्बिटल, 1 2 ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें देखो 1 2, ये ऑर्बिटल है। अब देखो इसमें p और p 2p, ये भी है 2p। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसमें देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसमें भरेंगे कैसे? मैंने आपको इसके नाम लिख देता हूँ। आपको पता है क्या नाम होते हैं इसके? बताओ। पाई px, पाई py, और ये 2 लगाओ तो लगाओ, वरना कोई नीड नहीं है।
2pz सिग्मा। ठीक है, इधर वाले क्या होते हैं, पाई पी एक्स स्टार, पाई पी वाई स्टार, और यहाँ पे सिग्मा 2pz स्टार, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ध्यान से देखना इधर, अब इसके अंदर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप हो चुके हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना कुछ। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुके हैं तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। अरे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करो, देखो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6, 6 माइनस ऊपर देखो 2 2 4 डिवाइड बाई 2, कितना आया 2/2 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब जो O2 - 2 जो मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर पाया गया, जो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। समझ आएगा नहीं कुछ। सेकंड नंबर देखो, इसमें सेकंड नंबर क्या होता है, सेकंड नंबर हम निकालेंगे इसके नेचर। अब देखो नेचर में क्या है, जो ऑर्बिटल यहाँ पे है उसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है या नहीं है, देखो पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। समझ में आएगा नहीं कुछ। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ध्यान से देखना, 1s 2s ऑर्बिटल का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बता दिया है, तो मैं p ऑर्बिटल पे डायरेक्ट जा रहा हूं। तो इसमें देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखो आप 2pz सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन, पाई पी एक्स 2, पाई पी वाई 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई पी एक्स स्टार 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई पी वाई स्टार 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। पीछे से आप लिखना स्टार्ट कर देना 1s और 2s ऑर्बिटल के सिग्मा और एंटी बॉन्डिंग, यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लिखना स्टार्ट कर देना फिलअप। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो आप पूरा कंसेप्ट जब समझोगे तो ध्यान रखना एक चीज़, मैं लास्ट में इसकी ट्रिक भी बता दूंगा कि ये सब कैसे निकलते हैं। ये जो निकाले हैं ना मैंने डायग्राम बना बना के, ऐसा आप करने की कोई नीड भी नहीं होगी। विदिन सेकंड में मैं निकाल दूंगा इसका कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेचर कैसी होती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं विद ट्रिक मैं बताऊँगा आपको। पहले पेशेंस रखो, आप पूरा कंसेप्ट सीखो, उसके बाद मैं ट्रिक से ही बता दूंगा आपको। ठीक है, तो नोट डाउन करो। उसके बाद हम करेंगे एक लास्ट मॉलिक्यूल O2+ का, एक लास्ट मॉलिक्यूल करेंगे। तो उतारो, ठीक है, वीडियो पॉज करके उतार लेना इस चीज़ को पूरा नोट डाउन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। देखो O2+ की अगर हम बात करते हैं, देखो तो यहाँ पे +1 इस पे कर दिया मैंने, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, 4 में से 1 चला गया, 3 इलेक्ट्रॉन इसी में फिलअप कर रहा हूँ मैं। देखो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें तो वैसे वैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब देखो 4 3 7 है, तो 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, ये इसका O2+ का आ गया। अब O2+ में बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो देखो रे, देखो इधर देखो, 6 - 1 कितना आ रहा है 1, यानी 5/2 कितना आ गया 2.5, यानी O2+ का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो कितना आता है 2.5। अब देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, तो क्या होगी डायामैग्नेटिक, सॉरी पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इसकी नेचर होगी। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ तक तो सिमिलर चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बात समझ आई कुछ। तो यहाँ पे मैंने आपको जो चीज़ें समझाई है ऑक्सीजन के बाद आने वाले कंपाउंड के बारे में कि एमओ डायग्राम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपके लिए क्या है होमवर्क, देखो O2+2, उसके बाद आता है O2- और N2+2 N2- का बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आप लोग बताओगे। इसकी नेचर क्या है ये बताओगे। देखो इसको ट्रिक से बताऊंगा मैं आपको आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, और फिर नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना। नियोन का बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा ना
वो कितना आएगा 0 बता देता हूँ, क्योंकि नोबल गैसें कभी भी बॉन्ड नहीं बनाती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते हैं ना इसके बीच में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 0 होती है और इसकी एफिनिटी भी 0 होती है और इसकी एंथैल्पी भी क्या होती है 0 होती है। सो यहाँ पे देख लेना इस लेक्चर के अंदर। तो आज का लेक्चर में केवल इतना ही। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस एमओ डायग्राम को मैं कुछ एडवांस बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो जितना ज़्यादा शेयर करोगे तब मैं आपको हर वो चीज़ दूंगा, यहाँ कंसेप्ट पूरा कवर करवाऊंगा। दूसरी बात गाइज यहाँ पर कि जब तक आप पीछे वाले लास्ट लेक्चर नहीं देख के आओगे तब तक ध्यान रखना आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी। मैं आपको पूरी विद ट्रिक से इसको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वॉचिंग।